एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम रजनी बिधूड़ी है और मैं आपको मैथ्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेशंस आपको अच्छा लग रहा है या आपको कहीं भी इन क्वेश्चंस से हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन जो कि बोट एंड स्ट्रीम से होगा और एक क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का होगा। आई होप यू विल एंजॉय विद दैट प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम इज 40% ऑफ इट्स स्पीड गोइंग डाउनस्ट्रीम। इट टेक्स टोटल टाइम ऑफ 14/3 hours इन गोइंग 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कि किसी बोट की जो स्पीड है अपस्ट्रीम में वो डाउनस्ट्रीम का 40% है और जो टोटल टाइम लग रहा है वो 14/3 hours लग रहा है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में दोनों 15 किलोमीटर आया है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे कि स्पीड ऑफ बोट हमने माना कि वो x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको हमने y मान लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हम वर्ड सुन रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है, इसको हम d से लिखते हैं जो कि होता है डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम क्या होती है, सेम होती है। यानी स्ट्रीम की और जो बोट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। यानी ये अगर बोट है और ये स्ट्रीम है, दोनों की दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और अपस्ट्रीम में होगा इसका बिल्कुल अपोजिट। अपस्ट्रीम में क्या होती है, जो डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी अगर ये बोट है तो ये स्ट्रीम होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो क्या है, 40% ऑफ डाउनस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम की 40% है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा d। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं k हमारा क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर भी k मान लिया, यहाँ पर भी k मान लिया। ठीक है, इस k का आगे यूज़ होगा, अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो u/d इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4k/10k। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन u और d हमने निकाले, यानी अपस्ट्रीम ये हो गया डाउनस्ट्रीम। अब हमारी जब हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पता होता है तो हम स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट को हम x से लिखते हैं जो कि हो जाता है d + u/2। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। d हमारा क्या है, 10k है और u हमारा क्या है, 4k है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 14/2। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 10k + 4k कितना हो जाएगा, 14k / 2। तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7k। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। जो y होता है वो d - u/2 होता है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, तो हम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 10k - 4k = 2। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, तो ये हमारा हो जाएगा 3k। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली थी। तो जो x है वो हमने निकाला 7k, जो y है वो हमारा निकला 3k। ठीक है, हमें टोटल टाइम गिवन है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा था आने और जाने में वो था 14/3k और जो डिस्टेंस थी वो दोनों की कांस्टेंट थी जो कि थी 15 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हमारा जो टोटल टाइम होता है उसका एक फॉर्मूला होता है 2dx x² - y²। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस हमें वैल्यू को पुट करना है। ये आवर है तो ये हमारा कितना हो गया, 14/3, 2 डिस्टेंस हमारी 15, x की वैल्यू भी हमारे पास 7k है, x² कितना हो जाएगा, 7k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर। बस सिर्फ अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है।
तो 15 2 ज़ा 30, 37 ज़ा 210 के। यहाँ पर देखते हैं 7 7 ज़ा 49 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 14/3 210 के, तो 14 में से 9 गए कितना बचेगा 14 के स्क्वायर। तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बचता है, अब हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास बचता है 14/3 210 40 के। तो यहाँ से हम के निकाल लेंगे। के निकालने के लिए क्या हो जाएगा 210 इंटू 3 40 इंटू 40। ठीक है, अब जो जो कैंसिल होता है उसको कर देते हैं। ये 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी आई 9/8। ठीक है, लेकिन ये k हमारा आंसर k नहीं है, हमें तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। और स्पीड ऑफ बोट हमारी क्या है, वो हमारी x है। तो x बराबर क्या है, वो 7k है। ठीक है, तो 7 इंटू 9, के की वैल्यू की थी 9, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 63/8 होगा। और हम इसको देखेंगे तो ये हमारा किसमें, किलोमीटर पर आर में हमारा जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो 63/8 होगा। हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8/63, तो 7 7 8 56। तो यहाँ पर क्या बचेगा 7। तो अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो स्पीड बोट एंड स्ट्रीम का था। बोट एंड स्ट्रीम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था जिसमें टोटल टाइम दिया जाता है और डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है परसेंटेज का। इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चन, अ कैंडिडेट करेक्टली आंसर 60% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चन. What percentage remaining question does he need to answer correctly so that he has 64% of all the questions answer correctly in the test? यानी 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन थे किसी टेस्ट में, ठीक है, उसमें उसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फर्स्ट 90 क्वेश्चन में उसने जो करेक्ट आंसर्स थे वो 60% थे। अब इसमें यही पूछा गया है कि जो बचे हुए क्वेश्चन थे, यानी जो 60 क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसमें उसने कितने करेक्ट आंसर किए होंगे। ठीक है, उसकी परसेंटेज हमको निकालनी है। जबकि जो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो क्या होगी करेक्ट आंसर्स की, वो होगी 64%। तो जब हमें ओवरऑल किसी चीज़ की दी जाती है, ये भी करेक्ट का आंसर है, करेक्ट ही हमसे पूछा है और हमें ओवरऑल करेक्ट आंसर की परसेंटेज हमें गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन के थ्रू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे, जैसे 60%, ठीक है, ये हमारा कितना है करेक्ट आंसर का, फर्स्ट 90 क्वेश्चन के का करेक्ट आंसर्स का परसेंटेज है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड। हमें ओवरऑल कितना चाहिए, 64% चाहिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपने क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चन का था। भाई 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो था वो 60% था। अब जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कितना था, 60 था। भाई 90 60 150, तो इसका जो करेक्ट आंसर्स का जो परसेंटेज है वो ये है। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3:2। तो अब हमारे पास अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ओवरऑल होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 60 इंटू 3 प्लस, क्योंकि ओवरऑल है तो ओवरऑल में तो प्लस का आएगा, x% इंटू 2, और जो नीचे आएगा वो हो जाएगा रेशियो का एडिशन। यानी जो नीचे वाला जो होता है ना वो रेशियो में उनको हम प्लस कर देते हैं। इधर की मल्टीप्लाई दोनों को प्लस किया और इन दोनों रेशियो को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस अब हमारी कैलकुलेशन ही बची है, आंसर हमारा आ गया एक तरीके से। 64% इक्वल टू कितना हो गया 180% प्लस 2x% डिवाइडेड बाय 5। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 64 इंटू 5 इक्वल टू 180 प्लस 2x। तो 5 4 ज़ा 20, 2 5 6 30, 32%, ये हमारा यहाँ पर आ गया 180 प्लस 2x।
तो यहाँ से मैं x को निकालूंगी तो 320 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 2, तो जो x हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 140.2%। जो x निकलेगा वो हमारा हो जाएगा 70%। यानी जो बचे हुए क्वेश्चन की जो करेक्ट परसेंटेज है वो हमारा आएगा 70%। यानी जो जितने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें उसे 70% उसको ठीक करने होंगे, तभी ओवरऑल परसेंटेज 64 होगा। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।